स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा कदम लेने जा रही है। बेसिकली मैं कहूं तो आपके घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल जाता है उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये आप देख सकते हो, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल राइज इफ यू यूज AC कूलर एट नाइट। तो बेसिकली क्या है, टाइम ऑफ द डे टैरिफ, एक नया नियम जो है वो लाया जा रहा है जिसके तहत आपके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और यहां पर अलग अलग टाइम पर जो आप बिजली इस्तेमाल करोगे उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अचानक से इसके बारे में क्यों इतनी खबर आने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, कल तक 30 जून तक आपके पास समय है। अगर आप UPSC 2024 का बैच लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, 3 लाइव बैच अभी स्टार्ट किए गए हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है और साथ ही साथ इसके अंदर लाइव क्लासेस होते हैं। पर्सनल मेंटर ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है। टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ एक सिग्नल दिया है कि वो बेसिकली डिफरेंशियल टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब कहने का यह है कि दिन के दौरान, डे टाइम के दौरान लगभग 8 घंटे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा थोड़ा सा, और फिर रात के समय जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, पीक आवर होता है, जैसे कि स्पेशली आपने देखा होगा जैसे जैसे इवनिंग होता जाता है, शाम होती है, रात होता है, तो अचानक से जो डिमांड है बिजली की, जैसे कि आप AC चलाते हो, टीवी चलता है घरों में, किचन में लाइट जलती है, मतलब लगातार काफी एक्टिव रहते हैं सब लोग और अंधेरा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है बिजली चाहिए, तो अचानक से डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन उस समय अगर आप बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो यहां पर आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए यहां पर यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते जो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स है 2020 उसके अंदर कुछ बदलाव किए, कुछ अमेंडमेंट किए, जिसके तहत उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टाइम ऑफ द डे टैरिफ। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज टाइम ऑफ द डे टैरिफ। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का बिल है उससे रिलेट करता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो टाइम बेस्ड पावर टैरिफ स्ट्रक्चर होता है ना, ये 2 तरीके से आप इसको देख सकते हो। एक होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जब चाहे यहां पर जो रियल टाइम बेसिस पर, मतलब अगर मान लो अचानक से देश के अंदर या फिर किसी राज्य के अंदर जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाए अचानक से, तो हो सकता है सरकार उस समय अचानक से यहां पर जो बिजली का दाम है वो बढ़ा दे। फिर अगर डिमांड घट जाए तो यहां पर बिजली का दाम कम कर सकती है, तो उसको डायनेमिक कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है स्टैटिक, मतलब पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। मान लो सरकार ने पहले ही बोल दिया कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही, मतलब ये 8 घंटे अगर आप बिजली का इस्तेमाल करोगे तो आपको कम बिजली का बिल देना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा जितना आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन वही अगर आप शाम को 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक के बीच में बिजली का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जितना अभी आप कर रहे हो ना, बिजली का इस्तेमाल करो, उसके लिए जो आपको खर्च करना पड़ता है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो पहले ही जब टाइम डिसाइड हो जाता है तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो भारत में डायनेमिक वाला नहीं चल सकता, भारत में यूजुअली स्टैटिक वाला ही चलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी लाने वाली है। क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर नियम क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि सोलर आवर्स, मतलब कि सोलर आवर मतलब हो गया जब सूरज निकला होता है उस समय लगभग 8 घंटे, देखो अब क्या है ना, आप इसको 3 तरह से डिवाइड कर दो। दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं, तो 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो अभी मान लो जो बिल आता है, जो मान लो अगर मैं कहता हूं 1 यूनिट बिजली का जो टैरिफ है वो है आपका 4 रुपए, मान लो मैं आपको कहता हूं, ठीक है, तो अगर नॉर्मल जो है 8 घंटा वो आपका 4 ही रुपए लगेगा, ये नॉर्मल जो बिल आ रहा है। फिर जब पीक आवर होता है, मतलब जब डिमांड ज्यादा होता है, तो सरकार हो सकता है 4 के बजाय यहां पर 6 रुपए आपसे ले ले। आ रहा है समझ में। और मान लो जब यहां पर सोलर आवर्स के समय, जब सूरज निकला होता है, जब डिमांड कम होती है, तो यहां पर सरकार आपसे कह सकती है कि आपको इसके लिए 1 यूनिट के लिए सिर्फ 2 रुपए पेमेंट करना है। आ रहा है समझ में। मतलब कि जो नॉर्मल है 8 घंटा वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर 8 घंटा यहां पर जब डिमांड ज्यादा है तो आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा पर यूनिट का, और जब डिमांड कम है दिन के समय तो आपको आपके लिए कम चार्ज किया जाएगा, 2 रुपए चार्ज किया जाएगा। देखिए ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से वर्क करने वाला है भारत के अंदर। यहां पर यह बोला गया है कि पीक आवर के समय जो नॉर्मल इस समय टैरिफ है ना,
उससे मिनिमम 20% ज्यादा आपको टैरिफ देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए पेमेंट करते हो पीक आवर के समय, तो आपको अब आगे चलकर 120 रुपए उसके लिए देने होंगे। आ रहा है समझ में? ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए है, और जो हाउस होल्ड्स हो गए, जो घरों में हम लोग रहते हैं, उनके लिए मिनिमम 10% ज्यादा चार्ज लगाया जाएगा पीक आवर समय की अगर हम बात करें तो। और बताया यह जा रहा है कि यहां पर जो कमर्शियल जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर मैक्सिमम जो डिमांड है वो आपका 10 किलोवाट एंड अबव है, वहां पर ये अप्लाई किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। तो 1 अप्रैल 2024 से जो इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल यूनिट्स है, वहां पर इसको लागू कर दिया जाएगा। और घरों में, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ दो, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, वहां पर सरकार ये लेकर नहीं आने वाली। एग्रीकल्चर को अगर आप छोड़ दो, अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें, तो वहां पर ये 1 अप्रैल 2025 से मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, आप कह सकते हैं। टाइम ऑफ द डे टैरिफ बेसिकली इफेक्टिव तब होगा, आपको यह समझना है, कि जब घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। आपको याद है ना, पहले वो एनालॉग वाला होता था, 1 2 3 वो घूमता रहता था, लेकिन अब आपको पता है डिजिटल वाला वो सब आ गया है। तो ये बेसिकली स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर इसलिए आवश्यकता होगा कि अगर अलग अलग समय अगर आप बिजली इस्तेमाल करो तो उसको कैलकुलेट करना, सही आपका बिल जनरेट करना, तो वो सारी चीजें स्मार्ट मीटर के माध्यम से की जा सकेंगी। अगर आपके घर में मान लो सोलर वाला पावर है, ठीक है, आपके घर में सोलर पैनल्स लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए स्मार्ट मीटर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, बिना इसके ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार ने अमेंडमेंट में यह भी चीज कहा है कि जो पीक आवर होगा, जिसमें प्राइस सबसे ज्यादा होगा बिजली का, वो बेसिकली सोलर आवर के ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना, सोलर आवर कितना है, 8 आवर्स का है, ठीक है, जब आपका बिजली का दाम कम होगा तो वो 8 आवर्स है, तो जो पीक आवर वाला है वो 8 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सरकार ये नहीं कह सकती, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जब बिजली का दाम कम होगा सोलर आवर तो वो 8 घंटा होगा और जो पीक आवर होगा वो हम 10 घंटा करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 888 जो मैंने आपको समझाया था वैसे चीजें होने वाली हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो राजधानी आपको पता होगा, वो बिजली के ऊपर लिख के आता है, जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, रिलायंस वगैरह। तो ये बेसिकली क्या है, इनको अपने वेबसाइट पर जितना भी टैरिफ है हर एक कैटेगरी के लिए, पीक आवर, सोलर आवर, नॉर्मल कैटेगरी, उन सब के लिए डिस्प्ले करना होगा। और कोई भी बदलाव होने जा रहा है टैरिफ में तो उसको 1 महीने पहले एडवांस में कंज्यूमर्स को बताना होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा कि इतना दाम ये होने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि इसका क्या कोई बेनिफिट है। देखो यहां पर जो यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने कहा कि टाइम ऑफ द डे टैरिफ जो सिस्टम है ये विन विन सिचुएशन होने वाला है देश के लिए, देश के पावर सिस्टम के लिए। यहां पर उनका कहना था कि क्योंकि हर एक अलग अलग जो स्लॉट्स हैं उसके हिसाब से जो कंज्यूमर है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कर सकता है। देखो सरकार बेसिकली क्या करना चाहती है ना, मैं आपको सिंपल में बताता हूं, आपके बिहेवियर को चेंज करना चाहती है। सरकार ये बेसिकली कह रही है कि आप रात में जितना बिजली इस्तेमाल करते हो ना पीक आवर के समय, वो बिजली का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दो, और जो दिन के समय आप कम इस्तेमाल करो, अगर आप अपना बेसिकली जो काम है ना उसको शिफ्ट कर दो जब डिमांड कम होती है, सोलर आवर के समय। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताता हूं, यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो ग्रिड के ऊपर लोड होता है ना उसको भी संभालने में आसानी होगा। देखो क्या होता है कि जब बिजली आपके घरों तक पहुंचती है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो अगर मान लो पीक आवर के समय अगर ऑटोमेटिकली आप अपना पावर कंजम्पशन कम कर दोगे, क्योंकि कंज्यूमर को पता होगा कि अगर वो पीक आवर के समय ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा, एसी का इस्तेमाल करेगा, तो उसको ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर अगर आप बिजली का इस्तेमाल कम करोगे तो जो ग्रिड है उसके ऊपर भार भी कम पड़ेगा, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी उतना कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इससे सुधर सकती हैं, ऐसा सरकार सोच रही है। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली आगे कैसे हो पाता है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का यह भी कहना है कि देश में आगे चलकर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको इंटीग्रेट करने में भी हमें यहां पर आसानी होगी। अब क्वेश्चन यह है कि कंज्यूमर्स के लिए क्या है। देखो कंज्यूमर्स के लिए भी यही बोला गया है कि यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जब डिमांड ज्यादा है, पीक आवर के समय है, तो वो अपना जो बिजली का इस्तेमाल है उसको दिन के अंदर शिफ्ट कर दें, ऐसा यहां पर सरकार कह रही है। और सरकार यह भी कह रही है कि देखिए इस तरह की चीजें पूरे दुनिया के अंदर कई जगह आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली बताया जा रहा है कि 20 देशों में, स्पेशली 17 यूरोपियन नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कई जगह ये लागू किया गया है अलग अलग प्रकार से। तो इसको भारत में भी अब लगाने का समय आ गया है। और चैलेंज यही है, यहां पर यह है, सबसे पहला चैलेंज है स्मार्ट मीटर का। क्या पूरे देश भर में, अर्बन एरिया से लेकर रूरल एरियाज में, क्या हर जगह पहले स्मार्ट मीटर लगेगा? क्योंकि बिना स्मार्ट मीटर के ये हो नहीं सकता। फिर इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी
कंपनीज हैं और जो सरकार है उनको अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे लोग इस चीज को समझें और जानें कि उनको कब किस समय ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करना है, कब कम करना है। तो वो जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है ना, उसमें बड़ा चैलेंज आ सकता है। तो यही पूरी चीजें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।